नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन आपका पहला होगा, बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में डाट के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है सामाजिक दृष्टिकोण, ऑप्शन दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन तीसरा है संवेगात्मक दृष्टिकोण और ऑप्शन चौथा है व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों, अब देखिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण के महत्व से अवगत कराता है। ऑप्शन दूसरा है चूँकि पर्यावरण अध्ययन मनुष्यों से संबद्ध है, इसलिए उसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन तीसरा है पर्यावरण अध्ययन विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। ऑप्शन चौथा है पर्यावरण अध्ययन में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फटाफट आप सब बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, चूँकि पर्यावरण अध्ययन मनुष्यों से संबद्ध है, इसलिए उसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञान है। आवश्यकता ज्ञान है। अब देखेंगे नीचे क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन पहला है पर्यावरण अध्ययन जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। ऑप्शन दूसरा है पर्यावरण की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। ऑप्शन तीसरा है चूँकि भाषा महत्वपूर्ण है, अतः पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को इसकी परीक्षाओं में अवबोधन व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। और ऑप्शन चौथा है भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ पर्यावरण अध्ययन अधिगम को संवर्धित करता है। क्या करता है? अधिगम को संवर्धित करता है। अब देखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला। क्या है? ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। ऑप्शन पहला आपका सबसे बेटर ऑप्शन है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन पहला है प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन दूसरा है इसमें जेंडर संवेदनशीलता को भी स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है बच्चों को उन क्रियाओं में संलग्न किया जाना चाहिए जो उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी को
बढ़ाने में मदद कर सके। और ऑप्शन चौथा होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। अब देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब पहला जो है ये सही है, पहला भी सही है। और दूसरा क्या कह रहा है, इसमें जेंडर संवेदनशीलता को भी स्थान दिया जाना चाहिए, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। और तीसरा क्या कह रहा है, बच्चों को उन क्रियाओं में संलग्न किया जाना चाहिए जो उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी को बढ़ाने में मदद कर सके, ये भी सही है। यानी पहला दूसरा तीसरा भी सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन दूसरा है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। ऑप्शन तीसरा है विद्यार्थी के बस्ते को बोझ कम करना। और ऑप्शन चौथा होगा विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। अब देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ऑप्शन ए है पहला, क्या मृदा में वायु है? बी ऑप्शन है क्या पानी के अंदर वायु है? सी ऑप्शन है क्या हमारे शरीर में वायु है? डी ऑप्शन है क्या हमारी हड्डियों में वायु है? अब देखिए नीचे क्या कह रहा है, शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यानी ये जो चारों ऑप्शन ए बी सी डी हैं ये मतलब कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। अब ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन है वर्गीकरण कौशल, दूसरा ऑप्शन है चिंतन कौशल, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक कौशल और चौथा ऑप्शन है अवलोकन कौशल। अब देखिए इन चारों ऑप्शनों में से दोस्तों कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, चिंतन कौशल। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। ऑप्शन दूसरा है श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। ऑप्शन तीसरा है जीवों के प्ले कार्ड से बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। और ऑप्शन चौथा है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। अब देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, आप फटाफट बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा जीवों के प्ले कार्ड से बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करना है। ऑप्शन पहला है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। ऑप्शन दूसरा है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को
बढ़ावा देने में। ऑप्शन तीसरा है शिक्षार्थियों में निहित भाषा, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। और ऑप्शन चौथा है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में। अब देखिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे आपका बेटर है? जो बेटर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसका जो सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। यानी दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद जरूर आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।